गाइस, तो मैक्रोमे हवेली के एक और लेसन में आज हम आपके सामने मौजूद हैं। आज हम बनाना सीखेंगे क्रोशे का सिंपल रेड रोज़ कि हम क्रोशे से कैसे सिंपल रेड रोज़ बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा ये रेड कलर का एक्रेलिक यार्न। आपको बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और ये मैंने यूज़ किया है 4 mm का क्रोशे हुक। बाकी आप लोग चाहें तो आप कोई सी भी मतलब जैसा आपका यार्न हो की थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग आप कोई सा भी साइज़ का हुक जो आपके यार्न के साथ सूटेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये एक्रेलिक यार्न लिया है तो मैं उसके साथ 4 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ। सो अब हम स्टार्ट करेंगे क्रोशे रोज़ बनाना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट। जैसा कि मैं आपको अपने पहले ट्यूटोरियल्स में सिखा चुकी हूँ, स्लिप नॉट बनाना, चेन स्टिच बनाना। तो अगर किसी को डिटेल में सीखना हो, उसे कोई कन्फ्यूजन हो, तो हमारे चैनल पे जाके वही सीख सकते हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पर 61 चेन्स। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे 61 चेन बनाएंगे। फिफ्टी एट, 59। हाँ, तो मैंने आपको कहा था कि हम फाउंडेशन चेन बनाएंगे 61, लेकिन सॉरी, हम बनाएंगे 59 चेन्स। ओके, तो ये 59 चेन्स हमने बना लिए हैं, हमारी कंप्लीट हो गई हैं 59 चेन्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जो हमारी ये हुक के पास की फर्स्ट चेन है हम इसको करेंगे स्किप, और दूसरी चेन से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। ये देखिए, दूसरी चेन से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे हम हुक को इंसर्ट करते हैं चेन के अंदर, सामने से हम यार्न लेते हैं, हमारे इस पे 2 लूप आते हैं और हम ऐसे सामने से यार्न लेके पूरा निकाल देते हैं। अब ये जैसे हमारा सिंगल क्रोशे, इसके जस्ट नेक्स्ट चेन में हम फिर से वैसे हुक को डालेंगे और फिर हम ऐसे करके ये सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो अब ये हम क्या करेंगे, हमारी 59 चेन थी और हमने एक चेन को स्किप किया है, तो मतलब हमारे यहाँ पर बनेंगे 58 सिंगल क्रोशे। तो इसी तरीके से हम एंड तक हमारे सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। तो हम आपको मिलते हैं ये पूरे करके। ये हमारे 58 डबल क्रोशे पूरे होने वाले, वो सिंगल क्रोशे सॉरी, हमें एक चेन स्किप करके हमने बनाए, तो ये हमारे हो गए 58 डबल क्रोशे। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे सिंगल क्रोशे, सॉरी मैं बार बार डबल क्रोशे कह दे रही हूँ। तो ये बने हमारे 58 सिंगल क्रोशे। हमने की थी 59 चेन, 58 सिंगल क्रोशे हमारे बन के तैयार हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये बन गए हमारी 5 चेन और हम यहाँ से इस वर्क को पलट देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसके बाद अब इसके ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यार्न को हुक पर लपेटेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारी 5 चेन है, इनमें जो लास्ट चेन है जहाँ से हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर वाली स्टिच है, हम वहाँ पे इस हुक को इंसर्ट करेंगे। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर की स्टिच पे हमने हुक को इंसर्ट किया, यार्न लिया और ये हमारे बन गए 3 लूप। तो हमने 2 2 करके दोनों लूप से बाहर निकाल दिया। तो ये बनी है हमारी वी स्टिच। इसे हम कहते हैं वी स्टिच। ये देखिए आपको वी का शेप दिख रहा है, ये बनी है हमारी वी स्टिच। अब हमको क्या करना है, हमको इसी वी स्टिच को एंड तक कंटिन्यू करना है। तो अभी हमने क्या किया था, हमने पहले 5 चेन लेने, फिर एक डबल क्रोशे सेम स्टिच में दे दिया जो सिंगल क्रोशे की फर्स्ट स्टिच थी, जिसके बाद से हमने 5 चेन बनाई थी। अब हम आगे करने के लिए क्या करेंगे, हम ये आगे की दो स्टिच को स्किप करेंगे। हम यार्न को क्या करेंगे, हुक पे लपेटेंगे, क्योंकि हम डबल क्रोशेस बना रहे हैं। डबल क्रोशे ऐसे ही बनते हैं कि पहले यार्न को हुक पे लपेटा जाता है। फिर ये देखिए, ये हमने 1 और 2 हमने दोनों स्किप किए, हम ये तीसरी वाली चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे।
फिर हम यहाँ से यार्न लेंगे और ऐसे करके दो में से निकालेंगे, ये बन गया हमारा डबल क्रोशे। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर देंगे 2 चेन। तो ये हमने दे दी 2 चेन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम वापस से यार्न को हुक पे लपेटेंगे और जिससे हमने ये वाला डबल क्रोशे बनाया है उसी स्टिच में हम दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये बनी हमारी दूसरी वी स्टिच। तो पहले देख रहे हैं, पहली वी स्टिच हमने कैसे बनाई थी, 5 चेन करके एक डबल क्रोशे बना दिया था। फिर दूसरी हमने कैसे बनाई, हमने 2 चेन स्किप की, फिर हमने तीसरे स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाया, फिर उस एक डबल क्रोशे के ऊपर हमने 2 चेन बनाई और फिर सेम स्टिच में हमने डबल क्रोशे बना दिया। तो चलिए मैं आपको 3-4 वी स्टिच बना के दिखाती हूँ कि हम कैसे बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम 2 चेन स्किप करके फिर से हम बनाएंगे डबल क्रोशे थर्ड स्टिच में। तो ये थर्ड स्टिच में गई हमारी, हो गया ये हमने किया, ये हमने बना लिया डबल क्रोशे। फिर ये डबल क्रोशे बनने के बाद हम क्या करेंगे, 2 चेन्स बनाएंगे, 2 चेन्स एंड फिर उसके बाद से सेम स्टिच में, इसी स्टिच में डबल क्रोशे। सो दिस इज अनदर वी स्टिच। तो ऐसी वी स्टिचेस हम एंड तक बनाएंगे, एंड तक, यहाँ तक हमें वी स्टिच बनानी है। तो हम क्या करेंगे, फिर से 2 स्टिच को स्किप करेंगे, तीसरे स्टिच में हम डालेंगे हुक को और हम बनाएंगे डबल क्रोशे। और फिर उसके बाद हम करेंगे चेन 2 और फिर सेम स्टिच में हम बनाएंगे अनदर डबल क्रोशे। तो इस तरीके से हम, ओ मेरा खुल गया, दोबारा से बनाएंगे, सेम स्टिच में डाल के हम बनाएंगे डबल क्रोशे। तो ये हमारी वी स्टिच बनती जा रही है और ये काम हमें एंड तक करना है। तो हम इसको आपको एंड तक करके और फिर दोबारा मिलते हैं। सो वी आर, हमने पूरी ये कर ली, वी आर हियर जस्ट इन आवर लास्ट वी स्टिच। अब हमें बस 3 स्टिच बची हैं एंड में। हम सिर्फ डबल क्रोशे लेंगे और उसके बाद ये जो हमारे ऊपर, ये हमारी, हम 2 चेन से छोड़ के इस तीसरी चेन में हम अपने हुक पे इंसर्ट करेंगे। हमने बनाया इसमें डबल क्रोशे, फिर हमने बनाई 2 चेन, फिर से एक बार हमने सेम स्टिच में बनाया डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमारी ये रो 3, हमारा राउंड 3 जो है हमारा पूरा हो रहा है। इसमें कि हमने पूरे में, पहले हमने बनाया सिंगल क्रोशे, हमने बनाई वी स्टिच, पूरे में हमारी वी स्टिच बनी हुई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर देंगे चेन 3, ये होगी चेन 3। अब हम वर्क को पलट देंगे, ठीक है। अब वर्क पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमारी वी स्टिच बनी है इसमें हम अपने बनाएंगे, इसमें काम करेंगे हम। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले बनाएंगे 2 डबल क्रोशास। तो दिस इज आवर 1 डबल क्रोशे एंड दिस इज आवर सेकंड डबल क्रोशा, ठीक है। फिर हम देंगे यहाँ पे चेन 2 और उसके बाद फिर हम सेम लूप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया। अब आप देखिए ये क्या हुआ, हमारे यहाँ बीच में ये लूप क्रिएट हो रहा है इससे, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हम नेक्स्ट वर्क, जब हम नेक्स्ट रो में जाएंगे तो हम इसके अंदर करेंगे, इस लूप के अंदर। तो ये लूप हमारा क्रिएट होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से, अब हम ये जो है ये वाले इसमें हमने एक वर्क किया, इसको हम स्किप कर देंगे। हम सारे ऊपर वाले वी स्टिच के ऊपर वाले उनमें हम काम करेंगे, मतलब उल्टे वी में काम नहीं करेंगे, हम सारे सीधे वी में काम करेंगे। देखिए पहले हमारा सीधा वी था, उसमें काम किया, उल्टे वी को हम स्किप करेंगे, इसमें हम काम करेंगे। क्या करेंगे हम, फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे
2 डबल क्रोशा, ये हो गए 2 डबल क्रोशे। और इसके बाद हम लेंगे एक चेन, 2 चेन और फिर सेम लूप में हम बनाएंगे फिर से 2 डबल क्रोशेस। ठीक है, तो ये हमारा, ये देखिए आप, हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह का क्रिएट हो रहा है। देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से क्रिएट हो रहा है। मैं भी आपको 2-3 और बना के दिखाती हूँ, जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि हमें क्या करना है। हमने ये बीच वाला वी, जो हमारा उल्टा वी है, हमें छोड़ना है। अब हमारा नेक्स्ट वी कौन सा है? हमारा ये उल्टा वी है, इसको हमें छोड़ना है। हमें इस वाले वी में काम करना है। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट वी। क्या करेंगे इसमें? 2 डबल क्रोशे, फिर चेन 2, फिर उसके बाद अगेन 2 डबल क्रोशा। ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशे। ठीक है, कभी कभी यान उलझ जाता है तो वहाँ पे खोल देना अच्छा होता है, वरना यान खुल जाता है। ओके, तो ऐसे हम क्या करेंगे, हमने ये बनाए हैं। अब इसके बाद ये हमको जल्दी एंड इसको पूरा करना है यहाँ तक। इसमें कि आप ध्यान रहे कि हम नीचे वाले उल्टे वी को छोड़ के हमेशा सीधे वी में काम करेंगे। ओके, तो हम इससे पूरा करके आपसे मिलते हैं। सो ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब आखिरी बना रहे हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, हम आखिरी सीधे वी में हम डालेंगे, हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। ये हो गया एक, 2, फिर इसके ऊपर 2 चेन्स और फिर से सेम वी के अंदर 2 डबल क्रोशे। सो ये हो गया हमारा ये पैटर्न कंप्लीट। तो अब आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये जो हमने पैटर्न बनाया है, तो इसमें हमारे ये 2 डबल क्रोशे के बीच में ये जो हमने 2 चेन दी थी, तो हमारे पास ये एक स्पेस आ रही है। और जो ये हम नेक्स्ट वाले पे स्विच हो रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ बीच में नीचे की साइड एक स्पेस आ रही है। तो अब हम इन्हीं स्पेसेस को यूज़ करके बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ देंगे चेन 3। आप चेन 3 दें चाहे चेन 2 दें, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप वो दें, क्योंकि ये हमारी डबल क्रोशे की लेंथ का होना चाहिए। तो अब हमने फिर से अपने वर्क को पलट लिया है और हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले लूप में वर्क करेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया इसके अंदर। तो हम बनाते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, 6, 7 और ये हुआ हमारा 8। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट डबल क्रोशियाज हमको नहीं बनाने हैं, हम इन्हें लूज भी रख सकते हैं। सो ये बन गई हमारी फर्स्ट पैटर्न। अब देख रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट पैटर्न है, इसको हमने इस लूप के अंदर 8 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये नीचे की साइड जो एक लूप आ रहा है ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, हम एक सिंगल क्रोशिया देंगे। ठीक है, तो ये सिंगल क्रोशिया करते हो गई हमारी पैटर्न कंप्लीट। अब ये देखिए हमारी पैटर्न कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में भी ऐसे ही करेंगे। सो ये हमारा यहाँ सिंगल क्रोशिया का था, हमारे सेकेंड लूप है। अब हम इसमें बनाना शुरू करेंगे 8 डबल क्रोशिया। एक,
2 3 4 5 6 7 और ये वो हमारा 8। ठीक है, मैं 8 डबल क्रोशे बनते ही ये बनी हमारी सेकंड पेटल। और सेकंड पेटल के बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा नेक्स्ट वाला यहाँ का ये छेद है इस पर हम दे के सिंगल क्रोशिया इस पेटल को कर देंगे कंप्लीट। तो इस तरह से हमारी ये 2 पेटल्स बन चुकी हैं हमारे रोज़ की। और इसमें हमको आगे ऐसे ही वर्क करते जाना है। इसमें हमें 8 डबल क्रोशिया, इसमें सिंगल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया, नीचे वाले में सिंगल क्रोशिया। तो जो टॉपर है उसमें 8 डबल क्रोशिया और जो नीचे उसमें सिंगल क्रोशिया करके इस एंड तक में हमको सारी पेटल्स क्रिएट कर लेनी है। तो फिर उसके बाद हमारा गुलाब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम आपको कंप्लीट करके इसको बताते हैं कि फिर हम आगे क्या करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी सारी की सारी पेटल्स कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारी आखिरी पेटल बची हुई है और हमारे इसका ऐसा लुक आ रहा है। ठीक है, अब हम आखिरी पेटल बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 8 डबल क्रोशे बनाएंगे इसमें। ये हमारे 8 डबल क्रोशिया पूरे हो गए और ये हमारे पास जो ये आखिरी लूप बचा हुआ है हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया देंगे और हमारी आखिरी पेटल को भी हम कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा लंबा यार्न कट करेंगे। अगर आप इसमें, जैसे मैं रोज़ को स्टिच करके बनाती हूँ तो मैं लंबा यार्न कट करूँगी, बट अगर आप इस रोज़ में इसको ग्लू से चिपका के बनाना चाहते हो तो आप छोटा यार्न भी कट कर सकते हैं। तो वो मैं इसको, क्योंकि मैं बीच में पर्ल लगाती हूँ तो मैं इसको सीव करके फिर ऊपर से मैं इसकी स्टेम इसमें डालती हूँ। तो मैं थोड़ा सा लंबा यार्न रखती हूँ। तो ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसको स्टेम के ऊपर आप कहेंगे कि मतलब हम कैसे उसको लपेटें, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे लपेटा जाएगा स्टेम के ऊपर। जैसे ये हमारे पास स्टेम है, मैं बनी बनाई स्टेम खरीदती हूँ। बाकी आप चाहें तो इसमें एक वायर कट करके और ग्रीन टेप आती है, आप वो चिपका के इसको तैयार कर सकते हैं, बट मैं बनी बनाई स्टेम लेती हूँ। तो ये जो है ये हमारी फर्स्ट पेटल है। तो हम यहाँ से इस स्टेम को ऐसे रख के, अगर हम इसे ग्लू से चिपकाते हैं तो हम इसको नीचे छोड़ देंगे क्योंकि हमारा धागा छोटा होगा उस समय। फिर उसके बाद हम इसको इस तरीके से चिपकाते जाएंगे। देखिए आप जैसे जैसे ये राउंड शेप में होता जाएगा आप ग्लू लगाते जाएंगे इस हिस्से पे, आप इसको इस तरीके से चिपकाते जाएंगे, ग्लू लगाते जाएंगे और आप इसको ऐसे चिपकाते जाएंगे। मैंने अभी क्या ग्लू नहीं लगा रखा है तो मेरी स्टेम उतनी स्टडी नहीं हो रही है, बट अगर आप ग्लू लगा रहे होंगे तो आपकी स्टेम स्टडी होती जाएगी। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अगर आप ग्लू लगा के इसको बनाते हैं तो आपको ये किस तरीके से रोल करना होगा। तो आप ध्यान देंगे कि आप इसमें यहाँ के हिस्से में ग्लू लगाते जाएंगे और उसको स्टेम के ऊपर इस तरीके से रोल करते जाएंगे। देखिए, सो इस तरीके से हम इसको रोल करते गए और फिर हम इसको थोड़ी सेटिंग करके इस तरीके से हमारा रोल इस तरीके से तैयार हो जाएगा। और ये जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा यार्न है इसको हम चाहें तो नीचे कट कर सकते हैं या हम इसको कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा रोल बन के तैयार हो जाएगा। बट क्योंकि मैं इसे स्यू करती हूँ तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसे कैसे स्यू करूँ। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे इसको रोल करना। जैसे कि हमारी है, ये हमने लिया इसको, और हम इसको इस तरीके से रोल करते जाएंगे। हम इसको रोल करने के बाद थोड़ा सा सेट कर लेंगे अगर हमको कुछ चाहिए
ऊपर नीचे। तो हम इसको इस तरह से रोल करने के बाद हम उसे सेट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम इसको रोल करते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं कि हमारे गुलाब का शेप क्या आ रहा है। अगर हमें लग रहा है कि हमें गुलाब का शेप सही आ रहा है, हमें सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको एज इट करते जाएंगे, ठीक है। देखिए, तो ये हमारा ऑलमोस्ट रोज़ रेडी है। और ये मैं बीच में थोड़ा सा ऐसे घुमा देती हूँ बिकॉज थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। और ये ऐसे अब ये हमारे पास पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा यार्न। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे नीडल, और नीडल को आप चाहें तो ऐसे प्लास्टिक की नीडल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास एक ये नीडल भी है, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है क्योंकि अगर कभी फंसता है तो ये बहुत इजीली निकल जाती है, बहुत बारीक होती है। पर अभी मैं आपको इस नीडल से सीव करके दिखाऊंगी क्योंकि इसमें धागा पिरोना मेरे लिए बहुत इजी होगा क्योंकि इसकी आई बड़ी है। ये ठीक है, तो इस तरह से हमने तैयार कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे बैक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से इस नीडल को डालेंगे, थोड़ा सा फंसेगी बट हम इसको इसके अंदर घुसाएंगे। ये जो इस तरह से फंसती हैं नीडल, इसीलिए मेरे को वो वाले नीडल यूज़ करना पसंद है क्योंकि वो नीडल बहुत ही इजीली इसमें वर्क करती है। तो ऐसा नहीं है कि वो फंसती नहीं है, बट उसे निकालना थोड़ा सा इजी होता है, इसे निकालना थोड़ा सा टफ होता है। तो ऐसे करके हम इसको टाइट कर लेंगे। अब क्या है, हमारा रोज़ खुलेगा नहीं इतना टाइट करने के बाद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये नेक्स्ट वाले से वापस से इसको यहाँ से घुसाएंगे और ये हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। बहुत इजीली शिव हो जाता है, दैट्स वाई मैं शिव करना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि इससे स्ट्रॉन्गनेस भी होती है, ये गारंटी होती है कि हमारा रोज़ खुलेगा नहीं। और ग्लू से चिपकाना भी काफ़ी वर्दी है, मैंने ग्लू से भी बहुत सारे रोजेस चिपका के बनाए हैं, बट मुझे लाइक एक बार मैं जब शिव करने लग गई तो मुझे शिव करना हमेशा ज़्यादा विजिबल लगा। तो मैं यही सजेशन दूंगी कि आप भी शिव करें। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो है ना, हम इसको ऐसे करके यहाँ बीच में से निकाल देंगे। जो हमारे ये वाला यार्न निकला हुआ है, यहाँ में यहाँ से इसको ऐसे निकाल देंगे। अब क्या हुआ, ये यार्न हमारे पास आ गया इस तरह से, ये हमारा पूरा तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम स्टेम लेंगे, ये हमारा स्टेम है, मैं इसको इस तरह से मोड़ दूंगी, बट अभी मैं इसको ज़्यादा पुश नहीं करूँगी क्योंकि मुझे करना है इसको अटैच। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा यार्न है तो मैं यहाँ से इस यार्न को कट कर लूँगी और वैसे तो आप इसके अंदर इस यार्न को आप इसके अंदर वो कर लेंगे, पुट करेंगे इसके अंदर। देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से इस पर्ल को इस स्टेम पे बांध लिया है और अब हम इस स्टेम को बहुत अच्छे से दबा लेंगे जिससे कि ये ओपन ना हो, बहुत ही इजीली हमारे रोज़ में घुस जाए। अब यहाँ देखेंगे हम रोज़ के मिडिल में ये जगह है, यहाँ से तो हम इस स्टेम को ऐसे घुमाते हुए करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि स्टेम हमारी मिडिल के इस पार्ट से ही निकले, ओके। हम कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे मिडिल से निकल गए स्टेम। अब हम स्टेम को इस तरीके से धीरे धीरे इसके अंदर
स्टेम को अंदर खींच लेंगे। सो और ये जो एक्स्ट्रा ज्ञान हमें दिख रहा है इसको हम कर देंगे कट ऑफ, ठीक है। और बाद में एक प्रिकॉशन हम और लेंगे, हम इस पर्ल को यहाँ पे ग्लू से भी चिपका देंगे, जिससे कि ये पर्ल ऊपर नीचे होने पर भी प्रॉब्लम ना हो हमें, हमारा पर्ल जो है वो रोज से ना निकले। सो ये हमारा पर्ल बन के तैयार है। और अब हम क्या करेंगे, जो नीचे हमने ये दोनों रखे थे ताकि हम इनको बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ नॉट कर देंगे और हम इसको स्टेम में भी इसको फंसा देंगे, जिससे कि हमारी स्टेम भी इसके साथ सिक्योर हो जाए रोज के साथ। हमारी स्टेम ज़्यादा सर के भी नहीं है। वैसे तो खैर हम अभी नीचे जो सैपल बना के लगाएंगे तो हम सैपल के साथ भी इसको अरेंज कर देंगे, बट ये मुझे थोड़ा सा लगता है ना कि हम धागों से ज़्यादा अच्छा सिक्योर कर लेते हैं। तो ये हमने किया और हम यहाँ पे डबल नॉटिंग कर देंगे लास्ट वाली, क्योंकि अभी तक हम स्टेम के आसपास सिंगल सिंगल नॉटिंग कर रहे थे, ये हमारी डबल नॉट हो गई। और हम अब इस एक्स्ट्रा यार्न को जब हम सैपल चिपकाएंगे तो हम इसको बना देंगे। सो ये जो है ये हमारा सैपल है, और ये सैपल जो है मैं आपको अभी बनाना सिखाऊंगी, मेरे पास बना रखा है। सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे लगेगा। इस सैपल और लीव का मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगी आपके लिए, इसके बाद जस्ट नेक्स्ट उसी का ट्यूटोरियल बनाऊंगी। तो ऐसे करके ये मेरी सैपल जो है इसमें लग जाएगी। और इस सैपल को लगाने के बाद क्या करेंगे, हम ये पूरा का पूरा हम ग्लू से चिपका देंगे, पूरा अच्छे से ग्लू से चिपका देंगे हम, ठीक है। ये देखिए आप, ये बैक साइड से देखिए ऐसे इसको हम पूरा ग्लू से चिपका देंगे। तो अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जब मैं आपको सैपल और इसकी लीव्स बनाना सिखाऊंगी तब मैं आपको इसकी फाइनल फिनिशिंग दिखाऊंगी कि हमारा रोज़ फाइनल फिनिश कैसे होता है, जिसमें हमारी सैपल और लीव्स और पूरी की पूरी जो हमारी ये स्टेम है इसको हम कैसे कवर करेंगे और ये हमारा रोज़ कैसे बन के तैयार होगा। तो आप देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा रोल बहुत इजीली बन के तैयार हो गया, और ये सिर्फ और सिर्फ क्रोशे की बेसिक स्टिच से बना हुआ है। सो आज का ट्यूटोरियल खत्म होता है। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस का आंसर दूँ। और क्या कहते हैं, अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमको कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। सो होप यू लाइक इट एंड बी विद अस।